दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से लेयर पोल्ट्री फार्म के सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी इनके नए वाले फार्म की। ये इनका पुराना वाला फार्म है जहाँ पे इन्होंने एक फ्लॉक सक्सेसफुली निकाल लिया। इसके बाद नए बर्ड इसमें आए हुए हैं। तो बात करते हैं इस वाले फार्म में कितने बर्ड हैं अभी फ़िलहाल में। तो इस टाइम पे अभी इनकी एज 23 सप्ताह की हो गई है और टोटल जो बर्ड की संख्या है वो 4380 बर्ड है और करीब इनका 50-51% जो है अंडे का प्रोडक्शन अभी स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही अच्छे तरीके से इनका प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ भी रहा है। और ये ब्रीड जो इन्होंने पाली हुई है ये हाईलाइन ब्रीड है इनका। हाईलाइन पिछली बार भी इन्होंने पाला था और उसका रिज़ल्ट अच्छा मिला, तो फिर से इस बार भी दोनों शेडों में इनके 5000 जो पिछला वाला शेड है और 5000 इसमें, दोनों शेडों में 5-5000 बर्ड का कैपेसिटी का दोनों फार्म है। पिछले वाले में 5100 बर्ड हैं और इस वाले में 4380 बर्ड हैं। बातें पिछले वाले पार्ट में जो छूटी हुई थी तो बात कर लेते हैं उसके बारे में। जैसे कि जो फार्म की साइज़ थी वो तो मैंने बताया था 160 बाई 35 का दोनों शेड है, लेकिन जो साइड की हाइट है वो नहीं बताया था और सेंटर की। तो साइड की हाइट जो है आप कम से कम 11 फीट रखिए और सेंटर की जो हाइट है वो कम से कम 15 से 16 फीट। हाँ, फार्म जितना हाइटेड रहेगा साइड से और सेंटर से तो गर्मियों में आपके लिए प्लस पॉइंट ये होगा कि बर्ड को जो गर्मी का एहसास है वो कम होगा और आप टेम्परेचर अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, जिससे कि बर्ड, ये लेयर बर्ड होते हैं जो, इनको बहुत ज़्यादा ठंडी अगर लग गई तो भी अंडे का प्रोडक्शन फ्लक्चुएट कर जाता है और बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई तब भी फ्लक्चुएट करता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए थोड़ा सेट हाइटेड बनाइए, छोटे फार्म ना बनाइए। और एक चीज़ कि लेयर फार्मिंग जो करने की सोच रहे हैं, जो भी किसान भाई सोच रहे हैं ये बात, तो इसमें क्या होता है कि कम से कम इसका प्रोजेक्ट आप लगा रहे हैं तो कम से कम 5000 बर्ड का लगाइए, ताकि आपको प्रॉफिट जो है वो जब मार्केट अप रहे तो अच्छा प्रॉफिट हो। और कुछ लोग होते हैं 2000-3000 पे जाते हैं, कहते हैं कि 1000 से स्टार्टिंग करेंगे, तो वो कभी नहीं सक्सेस हो पाते हैं, जो कि फील्ड में देखा जा रहा है। बहुत से किसान भाई इनफैक्ट बात करें कि 5000 वाले भी अगर फाइनेंशियल बैकअप नहीं है तो वो भी फेल हो जाते हैं। तो 1-2000 वालों की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि क्या होता है जैसे कि आपका 1000 अगर अंडे का 1000 आप बर्ड पाल लिए और 700-800 अंडे का 900 अंडे का प्रोडक्शन फुल जब पीक पे होते हैं, अगर 900 अंडे का भी प्रोडक्शन हुआ, आप मान के चलिए कि 80-90 पैसे 1 रुपये बचा रहे हैं, तो कितना आप बचा लेंगे साल भर का? तो बहुत ज़्यादा नहीं होता कुल मिलाकर प्रॉफिट। अगर वहीं ज़्यादा क्वांटिटी में है तो 1-1 रुपये होकर के बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो पहली बात ये कि अगर लेयर फार्मिंग कर रहे हैं तो छोटे लेवल पे ना जाइए, कम से कम 5000 पे जाइए। और इसमें बायोसिक्योरिटी का भी बहुत ख़ास ध्यान रखा जाता है। इसको लेकर के किसान जो भी कर रहे हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि सारा जो है रिस्क है बायोसिक्योरिटी के ऊपर। आप सारा कुछ कर ले जाएंगे, सारा कुछ मेंटेन कर लेंगे, अगर बायोसिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको फेल होना ही होना है। तो जो आपके लेबर हैं फार्म पे, उनको आप ऐसा रखिए कि वो ज़्यादा बहुत घुमक्कड़ प्रवृत्ति के ना हो। कोशिश करें कि वो 24 घंटे आपके फार्म पे ही रहें और फालतू इधर उधर ना आना जाना हो कहीं किसी के फार्म पे या फिर और कहीं। और जो आप कैरेट यूज़ कर रहे हैं फार्म का, वो आप अपने फार्म का कैरेट आप पर्सनल रखिए, और जो लेने देने वाले आ रहे हैं उनके लिए आप अलग से जो कागज़ वाला कैरेट आता है उसको रखिए। अपने लिए प्लास्टिक का परमानेंट रखिए स्टोर करने के लिए, ये सब चीज़ें करने के लिए। कोई भी बिजनेस हो, जब तक आप उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पूरा करेंगे आपको फेल होना है। रिक्वायरमेंट आप पूरा कर रहे हैं तो आप 100% सफल होंगे। तो ऐसे ही कुछ लेयर फार्मिंग में भी है। तो यही रही कुछ बातें लेयर फार्म के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि किसी जो है अच्छे फार्मर का जो लेयर फार्मिंग कर रहा हो और उसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, हमारे एरिया में 1-2 लोग हैं भी ऐसे, हमारे मछली शहर एरिया में आसपास में काफ़ी बड़े बड़े फार्मर हैं।
आप कहेंगे तो, आप कमेंट करेंगे तो मैं उनका भी इंटरव्यू लूँगा। तो थोड़ा सा वो लोग भी डरते हैं, क्योंकि हम लोग ब्रॉयलर फार्मिंग वाले हैं। तो कभी कभार इसे अगर मान लीजिए हाल चाल लेने के लिए भी अगर फ़ोन कर देते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं कि कहाँ हैं आप। अगर हमने बता दिया आपके एरिया में तो कहेंगे हम फार्म पे ही नहीं हैं, या फिर दुनिया भर की इधर उधर की बातें करेंगे। बड़ी मुश्किल से मिलना चाहते हैं लोग। भाई अगर बिजनेस करना है तो ये सब देखना ही पड़ेगा। तो चलिए, ये वीडियो यहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आपका प्यार सपोर्ट हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखिए, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी जानकारियाँ दे पाऊँ, और जो सही जानकारियाँ हैं, किसी तरीके का जो भी बनावटी और चढ़ा बढ़ा करके, वो मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करूँगा कि आपको झूठ का जो है पुलिंदा ना बांध पाऊँ, और ना ही मैं कभी ऐसा कर पाऊँगा आप लोगों के साथ। विश्वास जो बनता है बहुत करीब से बनता है, दिल से बनता है। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आप उस पर विश्वास कर रहे हो, अगर वो गलत चीज़ साबित हो गई बाद में तो आप मुझे गाली दोगे। कोई भी हो, A to Z सबके साथ ऐसा होगा। विश्वास जो होता है वो एक अटूट बंधन होना चाहिए। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।